भाग पे आधारित प्रश्नों के पिछले वीडियो में आप जो प्रश्न देख चुके हैं जिनमें हमने भागफल, शेषफल, भाजक तथा भागफल की जानकारी देखी थी। आज के इस वीडियो में भाग पे आधारित प्रश्नों का टाइप नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें कुछ और भी ऐसे प्रश्न हैं जो विभाज्यता के नियम के आधार पर बने हुए हैं। चलिए तो अब सीधे टाइप नंबर 2 का, तो इसके सॉल्व करने की 2 मेथड, दोनों हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए पहले फुल कॉन्सेप्ट देखते हैं इस प्रश्न का। संख्या उनने हमें दे के रखी है 5152। 5152 में बोल रहे हैं कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्तांक 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप पहले एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में कि 6 से पूर्णतः विभाजित होने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 5152 जो संख्या है वो 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो सबसे पहले हम फुल कॉन्सेप्ट में चेक करेंगे कि 5152 जो संख्या है वो 6 से पूर्णतः विभाजित क्यों नहीं। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इस संख्या में 6 का भाग दे के देखना होगा। 6 8 48, शेषफल बचा 3, ये आ गया 5, 6 पंचे 30, ये आ गया 2, 6 8 48। चार में जो है 6 का भाग नहीं जाता है, मतलब 4 जो है वो शेषफल। 5152 में जब हमने 6 से भाग दिया है तो शेषफल बचा है 4। हमेशा आप ध्यान रखें कि जो शेषफल है वो इस संख्या में अतिरिक्त संख्या होती है, जिसके कारण यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं। क्यों विभाजित नहीं है? क्योंकि उसमें 4 अतिरिक्त हैं, एक्स्ट्रा। तो अब मान लीजिए यदि हमें ऐसी संख्या प्राप्त करना हो जो 6 से पूर्णतः विभाजित है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 6। अब एकदम सिंपल तरीके में आप ध्यान रखें कि इस प्रकार के प्रश्नों में जितना वो बोले कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल भाग देके आप अंत में जो शेषफल बच जाए उस संख्या को घटा देंगे तो आंसर आपका प्राप्त होगा। मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है वह 4 है कि 5152 में से यदि हम 4 घटाते हैं तो इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, 5152 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपका आंसर क्या होगा? 4। घटाने का बोलें तो भाग देने के बाद जो संख्या शेषफल बच जाए वो आपका आंसर है। इसमें सेकंड मेथड भी हम लगा कर देख सकते थे, जो कि आप विभाज्यता के नियम में सीख चुके हैं कि 6 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है जिसमें 2 की शर्त लागू होती है और 3 का नियम लागू होता है। तो 2 का नियम था कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। और 3 की विभाज्यता की शर्त यह नियम था कि संख्या के अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग चला जाए तो वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। 5 और 5 10 और 11 12 13। अब 13 में जो है किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, 13 में 3 से भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब है कि 5152 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है। बोल रहे हैं कौन सी संख्या घटाई जाए।
तो आपको मालूम है कि 13 योगफल है। 13 से कम कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है? तो मान लीजिए उसमें से यदि हम माइनस करते हैं 4, तो 13 में से यदि हम 4 घटा देंगे तो जो डिफरेंस है वो बचेगा क्या? 9। और 9 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम बिना भाग दिए हुए भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे कि 5152 में तो 2 का नियम भी लागू हो गया, 3 का नियम, इसलिए उसमें से माइनस क्या हुआ? 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1379 में से छोटी से छोटी कौन सी ऐसी संख्या घटाई जानी चाहिए कि प्राप्त संख्या 14 से पूर्णतः विभाजित हो? तो इस प्रश्न में आप फिर से देखिए कि उन्होंने बोला है कौन सी संख्या घटाई जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1379 में 14 से भाग देना है, और जो शेष फल है वो आपका आंसर है। फिर भी देखते हैं सवाल। 1379 में 14 से भाग देने पर, तो 14 का दूनिया पढ़ना है कि 137 से ज़्यादा ना हो। तो 14 अट्ठे होता है 112, और 14 नम्मा 126। ये जो डिफरेंस है ये 1, ये भी 1। अब चूंकि 11 में 14 का भाग नहीं जाता है, तो अगली संख्या 9 जो है लेके आए नीचे। 14 अट्ठे 112, शेष फल क्या बच गया? 7। इसका मतलब ये है कि 1379 में से यदि हम 7 घटाते हैं, तो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह 14 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जितना घटाने का बोला जाए तो आप ध्यान रखें जो शेष फल है वही आपका आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से आपका आंसर क्या है? 7। अभी जो आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं, इनमें प्रश्न में बोला गया था कौन सी संख्या घटाई जाए। अब वो प्रश्न देखते हैं जिनमें बोला जाता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 4586 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विभाज्यता की शर्त के आधार पर कैसे बनाते हैं। 4586 उनने बोला है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। संख्या या अंक भी बोलते हैं। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक जो कि आपके विभाज्यता की शर्त के आधार पर, तो हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि 9 की विभाज्यता की जो शर्त है वो है कि किसी संख्या के अंकों के योगफल में यदि 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो पहले हम अंकों का योगफल करके देखें। 8 4 और 4 5, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 धन 6 23। तो अब आपको मालूम है कि जो 23 संख्या है वो 9 की टेबल में नहीं है, 9 के गुणज में नहीं है। तो 9 से 23 विभाजित नहीं है, इसलिए 4586 भी 9 से विभाजित नहीं। बोल रहे हैं कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो अब आप केवल देखिए कि 23 के बाद की कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित होती है।
तो 23 के बाद की संख्या होती 27, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो यदि हमें 23 को 27 बनाना है तो कितना ऐड किया जाएगा, इसमें हम प्लस करेंगे क्या, 4। तो अपना सीधा सीधा आंसर क्या होता कि 4586 में यदि हम 4 को जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती। तो आपका आंसर क्या है, 4। कि 4586 में 4 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त जो योगफल होगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। हालांकि हम आपको उत्तर की जांच करा कर भी देख दे रहे हैं कि यदि इसमें हम 4 ऐड करते तो ये संख्या आ जाती। अब भाग दे के नहीं देखना है, आपको मालूम है कि 9 और 9 18 जो है वह 9 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है 4590 9 से पूर्णतः विभाजित होती, जो कि 4586 के बाद की संख्या। तो कितना जोड़ा जाए, 4। ये हुई आपकी शॉर्टकट जिसमें हम बरवली क्वेश्चन को सॉल्व करते विभाज्यता की शर्त के आधार पर। अब इसी प्रश्न को हम देखते हैं भाग के माध्यम से। सेकंड मेथड, भाग विधि। चार 4586, उनने बोला 4586 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस संख्या में 9 से भाग क्यों नहीं जाता है। अब चूंकि उन्होंने बोला कि संख्या जोड़ी जाए, मतलब इस संख्या में कुछ अंकों की कमी है जिसके कारण वह 9 से विभाजित नहीं हो रही है। तो हम देखेंगे कि कितने अंकों की इसमें कमी है। तो सबसे पहले हम भाग दे रहे हैं 9 से। संख्या आई है 8। अब 8 में जो है 9 का भाग नहीं जाता है। अगली संख्या नीचे लाना है तो भागनास्त्री का 0, ये आ गए 6, 9 ही नाम 81। शेषफल क्या बचा है, 5। लेकिन अब आपका आंसर 5 नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि प्रश्न में होता कि कौन सी संख्या घटाई जाए तो हम आंसर क्या देते, 5। जो शेषफल होता है वो आंसर है। लेकिन इस प्रश्न में बोल रहे हैं कि 4586 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस 5 की जगह पे यदि 9 होता, इस 5 के स्थान पे यदि 9 होता तो 9 से एक बार भाग चला जाता। तो 5 तो अपने पास पहले से 4586 में 5 पहले से है। कितने की और कमी है, तो हमें केवल कमी है 4 की। तो आंसर क्या होता, 4। 5 में 4 और जोड़ देते तो ये 9 बन जाता और 9 से 9 में एक बार भाग जाता। और यदि समझ में नहीं आता है तो आप कुछ ना करें, जहाँ पे प्रश्न में आपसे बोला जाए जोड़ने को तो आप भाग दीजिए और जो शेषफल है उस शेषफल को भाजक में से घटा दीजिए। घटाने के बाद जो अंक प्राप्त हो वही आपका आंसर। कब घटाना है, जब आपसे बोला जाए जोड़ने को कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। 5 माइनस कर देते तो ये आता 4। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे। 2 प्रकार के प्रश्न देखें। पहले जिसमें बोल रहे थे कि कौन सी संख्या घटाई जाए, दूसरे प्रश्न था जिसमें बोल रहे थे कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न।